हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये राखी मेकअप लुक एंड दिस मेकअप लुक इज़ लुकिंग गॉर्जियस। येस आई नो। और आपको पता है इस मेकअप लुक में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना वो सारे के सारे वेट एंड वाइल्ड है। तो ये वेट एंड वाइल्ड वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल भी है और साथ के साथ इस मेकअप लुक में ना दो धमाका है। यानी कि इस मेकअप लुक को मैंने पूरा क्रिएट किया है एंड देन मैंने इसे एक अनमैरिड कैसे कैरी करेगी और एक मैरिड गर्ल कैसे कैरी करेगी इसे दो पार्ट में स्प्लिट किया है। तो चलिए हम इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मैट प्राइमर एंड इसमें ना डूई वाला भी आता है, डोंट वरी। ये एक बहुत अच्छा प्राइमर है। ये मॉइस्चराइज तो करता ही है, साथ के साथ ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सिलिकनी बनाता है, तो पोर्स को बढ़िया से फिल इन कर देता है और एक अच्छा सा बेस तैयार कर देता है। राइट, प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन में ना दो वर्जन है, एक कुशन फाउंडेशन है, एक लिक्विड फाउंडेशन है। तो मैं यहाँ हाफ फेस पे कुशन फाउंडेशन लगा के आपको दिखा रही हूँ पहले कि ये जो कुशन फाउंडेशन होता है इसमें जो मेरा शेड है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दी हूँ। ये कितना ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है कि नहीं ये आपको दिखा रही हूँ। ये ना बहुत लाइट होता है, तो अगर आपकी ना जैसे बहुत लोग को कुशन फाउंडेशन अप्लाई करना अच्छा लगता है, इसकी कवरेज तो बहुत अच्छी होती है, मीडियम टू मैं कह सकती हूँ फुल। लेकिन सबसे अच्छी बात कुशन फाउंडेशन की होती है कि बहुत ज़्यादा लाइट होता है, सुपर डुपर लाइट होता है। ओके, एंड इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे ब्लेंड भी करते जाएंगे। और अब मैं इसे हाफ फेस पे इसलिए अप्लाई कर रही हूँ सो दैट आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाए। आप देख ही सकते हो, मुझे लिटरली इतना फील ही नहीं हो रहा था दैट मैंने कुछ अप्लाई किया है। एंड मैं ये भी बोलना चाहती हूँ वेट एंड वाइल्ड के जो फाउंडेशन होते हैं वो चाहे कुशन हो चाहे लिक्विड वाले हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा थोड़े से ड्राई आउट होते हैं। तो आप मैं ये कह सकती हूँ कि जिनकी स्किन ऑयली है कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, बट जिनकी स्किन ड्राई है दे हैव टू यूज़ अ गुड ऑयल बेस वाला मॉइस्चराइज़र। अभी जो मैं ये लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज और ये जो शेड है ना ये मुझे बहुत परफेक्टली मैच करता है और इसकी कवरेज इज़ लाइक अमेजिंग, एकदम परफेक्ट मीडियम कवरेज ये मुझे प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप सही तरीके से फाउंडेशन ब्लेंड करते हो तो आपको अच्छी कवरेज मिल जाएगी। ये जो स्पैचुला या फिर ये जो ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मुझे कुशन फाउंडेशन में मिला था। दिस वर्क्स अमेजिंग और इसके जो पोर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है। अगर आप अलग से लेना चाहो ना तो बहुत सारे ब्रांड का मिल जाता है, कलर बार एंड समथिंग, तो आपको इसे कुछ ड्राई मतलब वेट नहीं करना, ऐसे यूज़ कर लोगे। देखो कितना लाइट और कितना ज़्यादा बढ़िया वाला बेस तैयार हो गया। अब मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर ले रही हूँ, इसमें मेरा शेड है मीडियम टू लाइट और मैं कंसीलर इसको यूज़ कर चुकी हूँ कई बार। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो कंसीलर है ना ये बहुत अच्छी कवरेज देता है, बिल्कुल ब्राइटनिंग अप भी करता है, बट मैंने देखा है ना ये थोड़ा सा ना ड्राई आउट है। मेरी स्किन पे ये ड्राई आउट फील होता है, तो आप सोच ही सकते हो ड्राई स्किन वाले लोग को तो बहुत ही ज़्यादा पैची लुक दे देगा। राइट, तो मुझे इस टाइप का फीलिंग देता है। तो देखो वेट एंड वाइल्ड का जो कॉम्पैक्ट है वो मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो आपके साथ हॉल वीडियो में शेयर किया था ना फेसेस कनाडा, दैट मैंने वो यहाँ पे यूज़ किया है। और देखो हर वीडियो में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करती हूँ, राइट, तो मुझे थोड़ी सी कवरेज भी मिलती है। बट इस वीडियो में मैंने आपकी तरह से अप्लाई करके दिखाया है, मतलब ब्रश की हेल्प से अगर आप अप्लाई करोगे फेस सेट हो जाएगा बट कवरेज नहीं मिलेगी, बस यही दिखाना मेरा मोटो था। वेट एंड वाइल्ड का ये काजल पेंसिल है इन द शेड ब्राउन मैंने लिया हुआ है, 135 का है और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो आप इसे 2 in 1 तरीके से यूज़ कर सकते हो। अपने आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आप इसे एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हो। और 135 में आपको और क्या मिलेगा, वैसे यार देखो हमेशा प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आपको बहुत हमेशा हर एक प्रोडक्ट जो है डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो 500 का प्रोडक्ट भी आपको आराम से 250 या 300 तक में तो मिल ही जाता है। आप बस बेस्ट डील का वेट करो या सेल का वेट करो। तो अभी मैंने आईब्रो फिल इन कर लिया और हम यहाँ पे आई शेडो की तरफ मूव ऑन करेंगे। ये मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन है, रोज़ इन दी एयर आई शेडो पैलेट। 500 का है बट मुझे खुद ये 250 रुपये में मिल गया था फ्लिपकार्ट से। तो ना अभी मैं इसे अपने आईलिड्स को सेट करी, उसमें एक कॉम्पैक्ट शेड आता है जिसको आप अपने आईज से सेट करने के लिए यूज़ करो। तो सबसे पहले ये स्टेप करेंगे, देन ये ट्रांजिशन शेड है और मैं इसे अपने ब्लेंडर ब्रश में ले रही हूँ, राइट, एंड उसे अपने क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ और ब्लेंड कर दे रही हूँ। तो थोड़ा सा जूम इन कर दिया सो दैट यू गाइज कैन टोटली सी व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं होता। स्ट्रोक्स आप मेरे देख सकते हो और जब
प्रैक्टिस करोगे तो आपको बस यही करना है। अब मैं ये जो मरूनिश ब्राउन कलर था, इसे मैंने एक ऐसे ब्रश में लिया है जो काफ़ी एकदम स्टिफ है, पेंसिल काइंड ऑफ ब्रश है। तो इससे मैंने सिर्फ अपने वो जो गड्ढा होता है ना आइज़ का, वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और आप देख सकते हो मैंने हल्के हाथ से अप्लाई किया है और साथ के साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रफली करोगे तो पैची हो जाएगा, और एक साथ में बहुत सारा प्रोडक्ट मत लेना, इससे आपका जो आई मेकअप है वो आप ईजियर कर सकते हो। और देखो जहाँ पे वी हमारा बनता है वहाँ पे सर्कुलर मोशन में किया। देन ये डार्क चॉकलेटी कलर लिया है सेम ब्रश में, और वहाँ पर मैंने अगेन प्लेस कर दिया है। इससे ना आई का जो सॉकेट है, जिनकी हुडेड आइज़ होती है, स्पेशली छोटी आइज़, उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, बिकॉज उनकी आइज़ का कोई शेप नहीं होता है, वो गड्ढे नहीं होते। तो वो गड्ढा बनाने के लिए, जैसे हम फेस कॉन्टोर करते हैं ना स्कल्प्टेड लुक के लिए, वैसे हम अपने आइज़ को स्कल्प्टेड फीचर देने के लिए हम इस तरह से कॉन्टोर कर सकते हैं। अब मैं एक क्लीन ब्रश ले रही हूँ जो कि हल्का सा एंगुलर है, और उसके बाद मैं सब कुछ को आपस में ब्लेंड कर देती हूँ। देखो आपको पूरा फाइनल ब्लेंड नहीं करना है, हल्का सा दिखना चाहिए कि हाँ ऊपर में और एक शेड है और नीचे में और एक। वेट एंड वाइल्ड का ऐसा ना मोनो आई शेडो भी आता है जिसमें सिर्फ सिंगल आपको कलर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बट मैं इसी पैलेट में से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और पूरे आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा इस टोन का कुछ दिखाऊँ, बिकॉज ये एक ऐसा कलर है, ऐसा आई मेकअप है जो सारे के सारे ड्रेसेस पे चला जाएगा। तो मैंने इसे एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया हुआ है। और देखो जो पहले मैंने शिमर अप्लाई किया था ना, उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है ना, हल्का हल्का शिमर सा। अभी ये जो शैम्पेन काइंड ऑफ हाइलाइटर कलर है, इससे मैं अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, और अपने इनर जो कॉर्नर है आई मेकअप का, उसे भी हाईलाइट कर रही हूँ। बिकॉज हमारा इनर कॉर्नर ना डार्क होता है, काला होता है, तो हम कंसील क्यों ना कर दे तो भी वो थोड़ा सा डल दिखता है, इसीलिए। अब मैं ये मजेंटा काइंड ऑफ शेड जो है, बहुत प्यारा सा शेड है, प्लमिश काइंड ऑफ कलर, इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अगेन एक डिटेलिंग ब्रश है, अदरवाइज बहुत नीचे आप आ जाओगे, बहुत नीचे नहीं आना, जस्ट आपको एकदम लोअर लैश लाइन के क्लोज अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक फ्लश ऑफ कलर हल्का सा हिंट देने के लिए, दैट्स इट। एंड इसके बाद हम काजल अप्लाई करेंगे, वेट एंड वाइल्ड का ब्लैक वाला जो काजल है, इसमें ना ब्लैक कलर आता है, बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो मैंने उसे अप्लाई किया। वो मैंने दिखाया नहीं बिकॉज बहुत मुश्किल होता है काजल अप्लाई करो और वीडियो में दिखाओ। और अब मैंने एक एंगुलर ब्रश लिया है जिससे मैंने वो काजल को हल्का हल्का स्मज किया है, और वो स्मज हो गया है बिकॉज मैंने सेट होने नहीं दिया था। इसके बाद हम एक आईलैश कर्लर ले रहे हैं, और आईलैश कर्ल को अच्छे से हम कर्ल करेंगे अपने आईलैश को। देखो बहुत लोगों को फॉल्सीज लगाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया। मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का आईलाइनर भी नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने जो हॉल वीडियो में आपके साथ स्केच पेन आईलाइनर मेबलिन का दिखाया था, उसे मैंने यूज़ किया यहाँ पे, और मैंने बढ़िया सा विंग आईलाइनर अप्लाई किया है। बिकॉज मेरा मन था यार, बिकॉज क्या है, बस मेरा मन था तो मैंने अप्लाई किया, बिकॉज मुझे फॉल्सीज नहीं लगाना था, इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाए। बट इफ़ यू डोंट लाइक इट, आप टोटली स्किप कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है विंग आईलाइनर अप्लाई करना, और मैंने ये नोटिस किया कि विंग आईलाइनर अगर आप ड्रामेटिक लगा रहे हो तो स्केच पेन वाले आईलाइनर से लगाना आसान होता है। मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा है, पर मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। वेरी गुड, छींक आ गई है, और मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे ये ट्राई करना था। बट आई हैव वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा, दैट पर्पल वन, जो मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, और वो अब एकदम ख़त्म हो गया है, बट मुझे वो ज़्यादा पसंद है। पर मुझे आपको ये इफ़ेक्ट दिखाना था कि ये कैसा वर्क करेगा, बिकॉज हॉल में कहा था कि मैं जल्दी इसे यूज़ करूँगी, तो मैंने अप्लाई कर लिया है और मुझे अच्छा इफ़ेक्ट मिला। अब ये वेट एंड वाइल्ड का ये डुओ है, ओके, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी आपको परचेज़ करने, क्योंकि मैंने 2 बार परचेज़ किया, दोनों बार मेरा वेस्ट हो गया है पैसा। एक तरफ जो खाली आपको दिखा था पैन, उस तरफ में एक कॉम्पैक्ट शेड रहता है, बट वो मेरा दोनों बार टूट गया। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आपको लेने के लिए, तो बस मेरे पास था तो मैंने यूज़ किया, बिकॉज इट्स अ वन ब्रांड वेट एंड वाइल्ड ट्यूटोरियल, और उसी शेड से मैंने थोड़ा थोड़ा अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया है। अब मैं ये वेट एंड वाइल्ड का जो है ब्लश यूज़ करी हूँ इन द शेड मेलो वाइन। ये बहुत प्यारा है और बहुत पिगमेंटेड है, पीच कलर है, कोरल पीच कलर। और ये ना मैंने ओवर लगा लिया था, तो आपको हैक बता देती हूँ, अगर आप भी ऐसा गलती से अप्लाई कर लो तो जो फाउंडेशन जिससे आपने लगाया हुआ था फेस पे, बस उसी को आप थोड़ा सा हल्का हल्का टच करना है। देखो आप घसीट के यहाँ से वहाँ मत लेकर चले जाना, वरना फिर सारा जो भी लगाया था मेकअप वो हट जाएगा। हमें मेकअप को अपने स्किन के अपर लेयर पर रहने देना है, हटाना नहीं है। ओके, अब मैं दूसरे वाले चीक्स पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ, एंड इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। आई डोंट नो वाई, मुझे ब्लश बहुत पसंद है, और सेकेंड ना मुझे ये वाला ब्लश बहुत पसंद है। अब मेरा फेवरेट थिंग दैट
दैट इज़ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस हाइलाइटर को। अगर आपको कोई एक हाइलाइटर लेना है सिंगल तो आप इस हाइलाइटर को ले सकते हो। इसमें मेरा शेड है प्रीशियस पेटल, हल्का सा ये शैम्पेनिश क्या वर्ड होता है, शैम्पेन काइंड ऑफ हाइलाइटर है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चिक्स पे अप्लाई करना है, नोज पे अप्लाई करना है, ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई करना है, टेम्पल्स ऑफ द फोरहेड पे अप्लाई करना है, क्यूबिड बोस पे अप्लाई करना है एंड चिन पे अप्लाई करना है। वैसे वो सारी एरियाज़ पे अप्लाई करना है जहाँ पे आप चाहते हो कि लाइट पड़े। ये वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक है इन द शेड गिव मी मोका, बहुत फेमस शेड है गिव मी मोका, बहुत फेमस शेड है। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड अब मैं ये जो ईयरिंग पहन रही हूँ ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था और मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने मम्मी को बोला था मैं जल्दी से यूज़ करूँगी और लगाऊंगी, और हाँ मैं हमेशा की तरह सेटिंग स्प्रे भूल गई थी तो भगवान ने मुझे याद दिलाया है। ये वेट एंड वाइल्ड का मैट वाला सेटिंग स्प्रे है, इसमें डुई भी मिलता है। तो इफ़ यू वांट अ डुई इफेक्ट यू कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो। एंड कभी भी सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद उसको हटाना नहीं, जस्ट डैप 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 करना होता है आपको या फिर फैन से सुखाना है। तो जो अनमैरिड है, जो गर्ल है, जो टीनेज है, वो क्या करेंगी, वो ऐसे तरह के हेयर खोल सकती हैं, ब्लैक बिंदी अप्लाई कर सकती हैं, बस सिंपल सा, उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। और ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया वही आपको यूज़ करना है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है। जो स्टेप्स आप नहीं कर सकते हो उसे आप स्किप कर देना बिकॉज आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप खरीदो। तो बस जो टीनेज है वो कुछ इस तरह से करेंगी, जो अनमैरिड है वो कुछ इस तरह से करेंगी, एंड जो मैरिड है, जो अपने ससुराल में राखी मना रही हैं, अपने भाई को मिस कर रही हैं वो कुछ इस तरह से कर सकती हैं कि सिंदूर लगा ले। मंगलसूत्र मैंने यहाँ पे नहीं पहना, मैं भूल गई एक्चुअली, बट रेड कलर की लिपस्टिक मैंने ये हायरस्टाइल की ओ हेरोइन लगाई हुई है, 03 ये शेड है। आप कोई भी रेड शेड ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी शुगर का जो स्मज मी नॉट है 01 वो लगा लो, वो बहुत अच्छा है। एंड बस मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं एवरीडे वीडियो अपलोड करती हूँ। और एंड यस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी है सुपर मेकअप स्टाइल। मेरा एक नया ब्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है ब्लॉग इनसाइडर, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ। मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।